पुरुषोत्तम मास की कथा 12वां अध्याय। अध्याय का नाम है मेघावती का पुनर्जन्म। नारद ने कहा, हे नाथ, शंकर के जाने के बाद शोक से दुखी हुई उस बाला ने क्या किया वह मुझे आप कहें, क्योंकि धर्म की सिद्धि के लिए मुझे वह सुनने की इच्छा है। सूत पुराणी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, भगवान शंकर के अंतर्ध्यान होने के बाद मेघावती शोक से बहुत दुखी हुई। उसकी आंख में से आंसू बहने लगे। मेघावती का शरीर चिंता और शोक में क्षीण होता गया। थोड़े ही वक्त में उसकी मृत्यु हो गई। उसी वक्त पृथ्वी पर यज्ञसेन राजा ने महायज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में अचानक एक कंचन वरन कुमारी का प्रकट हुई। वह कन्या द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी के नाम से सर्वलोक में प्रख्यात हुई। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तब द्रुपद राजा ने रचे स्वयंवर में पराक्रमी राजाओं को निस्तेज बनाकर अर्जुन ने मत्स्यवेध किया, किंतु माता कुंती के वचन का पालन करने के लिए वह 5 पांडवों की पत्नी बनी। बाद पांडवों और कौरवों में जुआ खेला। उसमें युधिष्ठिर हार कर अपना राजपाट खो बैठे। आखिर में उस जुए में द्रौपदी को हार गए। दुशासन द्रौपदी के केश पकड़कर भरी सभा में घसीट कर लाया और उसके वस्त्र उतारने का प्रयत्न किया। इस सब दुख का कारण उससे पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था वह था। अब ऐसे फलदायी और पवित्र पुरुषोत्तम मास का सेवन ऋषि मुनि और देव भी करते हैं। कम्यक वन में रहते पांडवों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पांडवों, तुम यह पुरुषोत्तम मास का व्रत करो, उससे आपके सब दुखों का नाश होगा। तुम्हारे चले गए राजपाट और सुख वापस मिलेंगे। सबको धीरज बंधाकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका जाने की तत्परता बताई। उस प्रसंग में भगवान कृष्ण को पांडवों ने प्रार्थना की, आप जगत के तारणहार हैं, आप ही आधार हैं, आप हमारे रक्षक हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें मार्गदर्शन दें। श्री कृष्ण ने पांडवों को मार्गदर्शन और आश्वासन दिया और बाद में खुद द्वारिका जाने के लिए रवाना हो गए। भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने को युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा। थोड़े वक्त के बाद पुरुषोत्तम मास आते ही सब भाई द्रौपदी सहित तीर्थ यात्रा पर निकल गए। वे सब इस मास में स्नान, ध्यान, दान, व्रत और प्रभु स्मरण में बिताने लगे। इसलिए पुरुषोत्तम भगवान उन पर प्रसन्न हुए। उनके वनवास का 14 साल खत्म होते ही उनका गया सुख वापस मिला। पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रताप से उनको हस्तिनापुर का राज्य वापस मिला। इति श्री बृहद नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का मेघावती का पुनर्जन्म नामक 12वां अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। इस कथा का नाम है गेहूं कंकर की कथा। एक गांव था, उसमें एक मोचिन और सुनारिन पास पास में रहते थे। मोची और मोचिन पूरा दिन मजदूरी करे तो मुश्किल से खाना मिलता था, जबकि सुनारिन खाने पीने में सुखी थी। 2 पैसे की संपत्ति भी थी, परंतु उसका दिल बहुत ही छोटा था। वह दिखावा करने में मानती थी। मोचिन गरीब थी, परंतु उसका दिल उदार था। वह खुद भी भूखी रहती थी, परंतु उसके घर से कोई अतिथि भूखा वापस नहीं जाता था। इतने में पुरुषोत्तम मास आया। मोचिन ने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। वह जल्दी सुबह नदी में स्नान करने जाती, कांठा गौर माँ का पूजन करती, कथा कहानी सुनती और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देती। समय मिले तो देव दर्शन करने जाती। सुनारिन ने भी व्रत लिया था। वह जल्दी सुबह उठकर बंठन के नदी में नहाने जाती, इसलिए नदी पर जाते देर हो जाती। जैसे तैसे नहाकर सीधी कथा कहानी सुनने बैठ जाती। वहाँ पास में बैठी बहनों के साथ बातें करती। कथा में उसका बहुत ध्यान न रहता। बाद में घर आकर कामकाज में लग जाती।
पुरुषोत्तम मास होने से मोहल्ले में कथा होती थी। मोहल्ले की सभी औरतें कथा में ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए कुछ न कुछ लेकर आती। हर एक अपने साथ एक मुट्ठी गेहूं ले आते। उसकी ढेर गौर महाराज के पास करती, जबकि सुनारिन पूरी कटोरी भरकर गेहूं लेकर जाती और ढेर करती। सबकी ढेर के सामने सुनारिन का ढेर अलग दिखता। हकीकत में सुनारिन एक भाग गेहूं लेती और उसमें पौना भाग कंकर मिलाती। सुनारिन कथा सुनने में कम ध्यान देती, किंतु उसका लक्ष्य अपनी ढेर पर ही रहता और वह मनोमन अत्यंत गर्व करती। पुरुषोत्तम मास खत्म होते ही मोचिन ने अपनी कोठी में से जितने गेहूं थे वह सब निकाल दिए। मुश्किल से 2 सेर जितने गेहूं कोठी में से निकले। उसके मन में हुआ कि यदि ज्यादा गेहूं मिलते तो मैं ज्यादा दे देती। दूसरी ओर सुनारिन ने पूरी कोठी भर गेहूं होने के बावजूद 1 सेर गेहूं निकालकर उसमें 4 सेर कंकड़ मिलाकर 5 सेर की थैली भरकर कथा में गई। सबने शक्ति अनुसार गौर महाराज के सामने ढेर करके रखा। मोचिन ने भी अपने गेहूं के ढेर सबके ढेर के पास कर दी। सुनारिन कथा में सबसे देर से आई और 5 सेर गेहूं का बड़ा ढेर किया। बाद में उसने कथा में ध्यान न देते खुद कितने सारे गेहूं लाई है उसी की आसपास बैठी हुई बहनों से चर्चा की। पुरुषोत्तम भगवान ने यह देखा। वे मन में हंसे और उनको हुआ कि उन्हें सुनारिन को पाठ पढ़ाना चाहिए। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, यह बताना चाहिए। कथा खत्म होते ही सब अपने अपने घर गए। मोचिन ने देखा तो उसकी सारी कोठी अन्न से भर गई है। उसने आसपास रहती पड़ोसन को बोला कि पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से मेरी सारी कोठी गेहूं से भर गई है। सब बहनों के साथ सुनारिन भी उसके घर देखने गई। सब पुरुषोत्तम भगवान के गुण गाते हुए बिखर गए। सुनारिन को हुआ कि जरा मैं भी मेरी कोठी देखूं। उसने कोठी में देखा तो गेहूं भरी हुई कोठी में सब कंकड़ ही कंकड़ हो गए थे। उसको हुआ कि इस कोठी में तो गेहूं भरे थे, उसके बदले कंकड़ कैसे हो सकते हैं। उसने मन में सोचा कि कथा में गेहूं के साथ 4 गुना कंकड़ मिलाकर मैंने दान किया, उसी का यह फल है। और वह मन ही मन रोने एवं पश्चाताप करने लगी। जैसी भावना से दान दिया जाता है उसका फल वैसा ही मिलता है। हे पुरुषोत्तम भगवान, जो भी आपकी कथा सुनता है और समझता है, साथ में कहता भी है, उस पर आप सदैव प्रसन्न रहिएगा। आपकी कृपा दृष्टि उस पर सदैव बनाए रखिएगा। धन्यवाद।